सबसे पहले मैं अपने सभी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो यह चैप्टर है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न पिछले टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी भाई बहन इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो डील वाला बैल कैसा बैल था? देसी पशु था कि विदेशी पशु था कि पवित्र पशु था कि बलि पशु था? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पवित्र पशु। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए जो डील वाला बैल था वह पवित्र पशु था, जिसकी सिंधु सभ्यता के लोग इसकी पूजा आराधना करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो कि आलमगीरपुर पड़ता है का उत्खनन किया गया था। तो यह उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? पहला है Y.D. शर्मा के द्वारा, दूसरा है A. घोष के द्वारा, तीसरा B.K. थापर के द्वारा और चौथा B.B. लाल के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, Y.D. शर्मा के द्वारा सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के गुणक थे? तो आपको बताना है कि बाढ़ जो है यह किस संख्या के गुणक थे। पहला है 15, दूसरा 16, तीसरा 17 और चौथा 18। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता के बाढ़ 16 के गुणज में थे। और सिंधु संस्कृत के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो हल का एक प्रतिरूप मिला है, यानी मिट्टी का बना हुआ हल था, वह कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? पहला है बनावली से प्राप्त हुआ है कि कालीबंगा से, और तीसरा है राखीगढ़ी से कि रंगपुर से। तो जो पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप हमें मिला है वह मिला है कहाँ से? बनावली से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। राखीगढ़ी या नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार यह सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। और रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो आपको बताना है, एक पशुपति की मूर्ति मिली है और उस पर पशुपति की मुद्रा पर अंकित एक मूर्ति मिली है, उसमें कौन कौन से जानवर के चित्र बनाए गए हैं? पहला है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। दूसरा है व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। तीसरा है सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। और चौथा है वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा।
जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है? पहला है वृष, दूसरा गज, तीसरा व्याघ्र और चौथा गाय। तो इसका सही आंसर है आपका गाय। गाय का हड़प्पा की मोहरों पर कोई चित्र का अंकन नहीं मिलता है। इसके अलावा वृष यानी बैल, हाथी और बाघ के चित्र का अंकन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? यानी सबसे ज़्यादा पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? पहला है सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरा घग्गर और चौथा हिंडन नदी। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका घग्गर नदी। सैंधव सभ्यता में से संबंधित अब तक 1400 पुरास्थलों का पता चला है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा नदी के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी घग्गर या हाकरा, इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, तो सरस्वती नदी के किनारे सर्वाधिक पुरास्थल पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु संस्कृत से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है रावी नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा सिंधु नदी और चौथा चिनाव नदी। तो जो सिंधु संस्कृत से संबंधित मांडा स्थल है यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह आपका चिनाव नदी पर, चिनाव नदी इसका लास्ट पॉइंट है, जो कि कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? तो कहाँ से खोजे गए हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, दूसरा है राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो कहाँ से प्राप्त होती है? पहला है आभूषणों से, दूसरा मूर्तियों से, तीसरा मोहरों से और चौथा खिलौनों से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहरों से हमें सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झूकर झांकर संस्कृत विकसित हुई थी, तो आपको बताना है कहाँ पर विकसित हुई थी। पहला है सुरकोटदा, दूसरा है चौंदलो, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चहुंद्रो। चहुंद्रो से हमें झूकर झांकर संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा आपका कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी के तट पर, दूसरा रावी नदी के तट पर, तीसरा गंगा नदी के तट पर और चौथा सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध हड़प्पा नगर स्थित था।
चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला है मार्शल, दूसरा माधव स्वरूप वत्स, तीसरा आर.डी. बनर्जी और चौथा कनिंघम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज की गई थी और स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर थी। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? यह जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अवश्य इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा कि सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? पहला है वृषभ, दूसरा घोड़ा, तीसरा सिंह और चौथा गज। तो इसका सही आंसर है आपका वृषभ। तो वृषभ सिंधु घाटी के समाज में शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? पहला है पूर्वी भाग में, दूसरा पश्चिमी भाग में, तीसरा उत्तरी भाग पश्चिमी और चौथा दक्षिण पूर्वी भाग में। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी भाग में। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई है, तो सैंधव सभ्यता किसके द्वारा ज्ञात हुई है? पहला है अभिलेख से, दूसरा साहित्य से, तीसरा उत्खनन से और चौथा सिक्कों से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्खनन से। तो जो सैंधव सभ्यता की खोज का पता चला है यह उत्खनन के द्वारा पता चला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन कराया गया था वह किसके द्वारा कराया गया था? पहला है आर.डी. बनर्जी के द्वारा, दूसरा दयाराम साहनी के द्वारा, तीसरा मैके के द्वारा और चौथा मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पहला है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा और चौथा तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहा सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञान नहीं था, बल्कि लोहे का जो ज्ञान हुआ वह आपका 1000 ईसा पूर्व में इनको लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है किस नदी पर स्थित है? पहला है झेलम, दूसरा चीनाव, तीसरा घग्गर और चौथा सिंधु नदी। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका चिनाव नदी। तो चिनाव नदी कहाँ पड़ती है? चिनाव नदी आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जो कि अंतिम सीमा इसकी मांडा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाव नदी।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा धार्मिक जीवन, तीसरा नगर योजना और चौथा सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो इसका आप लोगों को सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। पहला है लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा धवलावीरा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल से हमें फारस की खाड़ी की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला है सिंध, दूसरा झेलम, तीसरा भादर और चौथा दस्त। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भादर। भादर को मादर नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रंगपुर उसी नदी के किनारे स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु काल के लोगों के घर बनते थे तो किसके बनते थे? पहला है पत्थर से, दूसरा मिट्टी से, तीसरा कच्ची ईंटों से और चौथा पक्की ईंटों से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंध सभ्यता के लोगों के जो घर बनते थे वह पक्की ईंटों से बनते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला है लोथल, दूसरा आलमगीरपुर, तीसरा कौलीबंगा और चौथा चहुंदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले में पड़ता है। आलमगीरपुर यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चहुंदड़ो और चौथा बनावली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है, इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यह आपका सही है। लोथल गुजरात में है, यह भी आपका सही है। रोपड़ पंजाब में है, यह भी सही है। और जो आपका कालीबंगा है यह हरियाणा में नहीं है, यही आपका गलत है। यह आपका कालीबंगा कहाँ पड़ता है? यह आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा से सुमेलित नहीं है, बल्कि कालीबंगा राजस्थान से सुमेलित हैं। और ये तीनों जो दिए गए हैं यह सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं तो कहाँ से पाए गए हैं? पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा लोथल से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धौलावीरा और चौथा लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल से हमें समुद्र व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। वहाँ बंदरगाह के द्वारा एक देश से दूसरे देश जैसे फारस के लिए व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? पहला है मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, दूसरा मोहनजोदड़ो का स्नानागार, तीसरा है हड़प्पा का राजा का महल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वह आपका था अन्न कोठार। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? पहला है आलमगीरपुर, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? पहला है वैदिक काल, दूसरा हड़प्पा काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा गुप्त काल। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा काल से हमें स्वास्तिक के प्राचीनतम उल्लेख मिलने लगते हैं। तो स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे होता है, यही है आपका स्वास्तिक का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन। घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी घोड़े की हड्डियाँ। पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा सुरकोटदा से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि सुरकोटदा कहाँ है? यह आपका गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धौलावीरा और चौथा लोथल। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, जिसका व्यापार अन्य देशों के साथ जैसे भारत और फारस के बीच में इसका व्यापार होता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? या आपको बताना है कि धौलावीरा कहाँ है। पहला है सिंध में, दूसरा पंजाब में, तीसरा राजस्थान में और चौथा गुजरात में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में धौलावीरा यह आपका गुजरात राज्य में पड़ता है और यह कैसा था? एक आयताकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा धौलावीरा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा यह हड़प्पी नगर था जो तीनों भागों में विभाजित था। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। तो सैंधव सभ्यता का जो मानव इतिहास है, यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवाश्म अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल किसे? जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हों एवं उसमें मानव सभ्य बन गया था, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हों, किंतु या तो वह अस्पष्ट हो या उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, वह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन है जहां से 216 लंबा मीटर एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? पहला है कालीबंगा, दूसरा कोटदीजी, तीसरा लोथल और चौथा रोपड़। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल से हमें 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट मिला है। लोथल एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह पर नावें आकर खड़ी होती थी और वहां से एक देश से दूसरे देश को व्यापार होता था। चलिए अगला प्रश्न है, नवदा टोली एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? पहला है हड़प्पा संस्कृति, दूसरा गैर हड़प्पा संस्कृति, तीसरा हड़प्पा पूर्व संस्कृति और चौथा हड़प्पा के पश्चात संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा के पश्चात संस्कृत थी। तो जो नवदा टोली एरन नागदा और मालवा की संस्कृति थी, यह हड़प्पा के पश्चात की संस्कृति थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वह इसे कहते थे। तो जो यूनानी लोग थे उनको कपास का ज्ञान किससे हुआ? भारतीय लोगों से हुआ। तो यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? पहला है सिंधु कहते थे, कि दूसरा इंडन, तीसरा सिंडन और चौथा हिंडन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिंडन। यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से कहते थे या पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? पहला है चौंदड़ो, दूसरा मकरान, तीसरा मांडा और चौथा सुरतगुई। तो इसका सही आंसर कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरतगुई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुनिर्मित नहीं है? धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने की, क्या यह सही है गलत? लोथल B.K. थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा J.P. जोशी। तो इसका जो 43 का है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी लोथल की खोज जो है यह B.K. थापर के द्वारा नहीं की गई थी। इसके अलावा धौलावीरा की खोज R.S. बिष्ट ने की
हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। और लोथल की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई थी? यह SR राव के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित दूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? पहला है रोपड़ से, दूसरा भगवानपुरा से, तीसरा बनावली से और चौथा दौलतपुर से। तो 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुरा से हमें परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्र दूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए अगला है, सिंध सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पहला है पशुपति, दूसरा कृष्ण, तीसरा वरुण और चौथा विष्णु। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंध सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की करते थे कि इंद्र की, ब्रह्मा की और विष्णु की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा काल से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से कि शुंग कुषाण काल से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल से। तो जो शैव धर्म का प्रारंभ है वह हमें हड़प्पा काल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? पहला है गेहूं और चावल, दूसरा गेहूं और जौ, तीसरा चावल और जौ, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। तो सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते थे या बने हैं आज तक TGT और PGT में, मैं उनको लेकर यह आया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो आपका वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।